नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज मैं आपसे एक आईपीएस के बारे में बात करना चाहता हूं। आप भी सोच रहे होंगे कि अचानक पॉलिटिकल खबर बताते बताते ये आईपीएस की खबर क्यों बता रहे हैं। तो मैं आपसे इसलिए बताना चाह रहा हूं कि इस आईपीएस ने एक ऐसा काम किया है। ये आईपीएस इस वक्त उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जालौन के एसपी हैं, इराज राजा। इराज राजा कल जो है वो बात कर रहे थे अपने थानाध्यक्षों से वायरलेस सेट पर, और वायरलेस सेट पर ही इन्होंने ऐट थाना जो है, जो कि जालौन में है, हाईवे के पास बताया जाता है, वहाँ के एसओ और एसएसआई सीनियर सब इंस्पेक्टर को वायरलेस सेट पर ही सस्पेंड कर दिया। क्यों सस्पेंड किया, क्या वजह है उसकी, उससे जानने के लिए सबसे पहले आप ये ऑडियो सुनिए जो एसपी जालौन ने कल जो बात की है सारे थाना अध्यक्षों से, जिले के थाना अध्यक्षों से जब वो बात कर रहे थे, तो एक प्रकरण ने उन्हें इतना व्यथित किया कि वायरलेस सेट पर ही उन्होंने कह दिया कि आपको सस्पेंड किया जाता है। तो आप पहले ये ऑडियो सुन लीजिए उनकी, और उसके बाद फिर हम बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। सभी थानों के एसएचओ, एसएसआई, एडिशनल एसएचओ और मुंशी, सभी लोग, कोई इनमें मिसिंग तो नहीं है। मैंने 4 लोग बताए थे प्रत्येक थाने के अवेलेबल होंगे। सभी लोग हैं। सीओ जालौन साहब छुट्टी पर हैं, इंस्पेक्टर उरई छुट्टी पर हैं, तो उनके जो सेकंड प्रभारी है वो मौजूद है। सर, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, ये मैं अंतिम चेतावनी आप लोग को दे रहा हूँ। आज की जो घटना है वो दिखाती है कि भाई पंचायत मोड़ से बाहर नहीं निकल पाए, और आज बिल्कुल शर्मिंदा करने वाली घटना थी जो आज हुई है। उसके लिए मैं शर्म आनी थी और डूब मरना। माइनर लड़की के संबंध में तो आप तत्काल मुकदमा पंजीकृत करेंगे, कितने बार आपको बताया जाए, और किस एसएचओ को कंफ्यूजन है। मतलब रेप जैसे मामले में आप लोग पंचायत करने बैठ जाते हैं। यहाँ पर ये मुंशी, एसएसआई, एसएचओ, एडिशनल एसएचओ सबके नाकारा बैठा रखे हैं क्या मैंने यहाँ पर? किसी का कुछ भी काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, जनता के लिए कोई भी जवाबदेही नहीं है। मतलब गजब स्थिति है। फरियादी मेरे पास आता है, बोलता है कि हम थाने पर गए थे, एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। बाइक चोरी की एफआईआर लिखने में तकलीफ होती है आप लोग को? लड़की के साथ घटना हो रही है, उसकी एफआईआर नहीं लिख रहे हो। अब उसके लड़की के पिता ने किन हालातों में आज आत्महत्या की, वो तो जांच का विषय है कि पुलिस की कार्रवाई से आहत होके की, या फिर समाज में बदनामी होती उस कारण की। लेकिन आत्महत्या तो उसने की, और उसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं सब जिम्मेदार हैं। हर मीटिंग में मैं आप लोग को बोलता हूँ, एफआईआर रजिस्ट्रेशन में नाटकबाजी मत करिए, एफआईआर रजिस्टर करिए। लेकिन जो लापरवाही सब लोग दिखा रहे हो एफआईआर रजिस्ट्रेशन में, अब बिल्कुल बस बर्दाश्त की बाहर हो गया है सब। आज बिल्कुल शर्म की बात थी। ये जो घटना हुई है बिल्कुल हम लोग की पूर्ण रूप से लापरवाही है। एसएचओ, एसएसआई की लापरवाही है, सीओ साहब की भी लापरवाही है कि उनके द्वारा सही तरीके से पर्यवेक्षण नहीं किया गया पूरे। और मैं एक एक व्यक्ति की जो इस चीज में लापरवाही है उसकी जवाबदेही फिक्स करूंगा, और कार्रवाई भी ऐसी करूंगा कि वो बिल्कुल नजीर बनेगी। यहाँ पर बर्खास्ती तक लेके जाऊंगा मैं एक एक को जो इन्वॉल्व है इसमें। और ये अंतिम चेतावनी है। इतने गंभीर प्रकरण में एसएचओ ने, एसएसआई ने, किसी ने बताया ही नहीं हम लोग को कितना गंभीर मामला आया है, और उस पर हम लोग कुछ कार्रवाई भी नहीं कर रहे। समझौता, रेप में समझौता होने लगा, ये बताया जा रहा है एसएचओ, एसएसआई के द्वारा। एसएचओ, एसएसआई दोनों को तत्काल प्रभाव से मेरे द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है, और मैं पूरे प्रयास करूंगा, पूरा मैं इतनी अच्छी इसमें कार्रवाई करूंगा, इतनी अच्छी चार्जशीट बनाऊंगा कि बर्खास्तगी तक लेके जाऊंगा मैं दोनों को, या फिर इसके अलावा कोई अन्य तीसरा चौथा व्यक्ति भी इन्वॉल्व। और ये अंतिम चेतावनी है, सुधर जाओ, वरना मैं ऐसा सुधारूंगा कि रोड हो गए सब लोग। सुधर जाओ, यहाँ से चले जाओ जनपद छोड़ के, अगर मेरे साथ काम करना है। इतना तुम्हारे साथ लग के, तुम्हारे साथ मेहनत करके, तुम लोग को स्वतंत्रता देके लग रहा है दिमाग खराब हो गए तुम लोग के। ये अंतिम चेतावनी थी। अब देखो मैं क्या लाइन बनाता हूँ एक एक की, डेली के प्रकरण देख के। तत्काल एसएचओ 8 और एसएसआई वहां से रवानगी करें, और लाइन में आप तत्काल प्रभाव से सस्पेंड है। और जिसने भी अगली लापरवाही की, इससे भी कठोर कार्रवाई मैं उसके विरुद्ध करूंगा, बता रहा हूँ। ये बिल्कुल फाइनल वार्निंग थी। उसके बाद मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ, बस हो गया क्लियर। अगर डंडे के ही तुम लोग को डंडे की भाषा समझ में आती तो डंडा भी मैं बहुत अच्छा चलाता हूँ। अब तुम लोग को सबको समझ में आएगा अगर दोबारा कुछ इस तरह का इवेंट मेरे सामने आ गया तो सैल्यूट है ऐसे आईपीएस अफसर को, इराज राजा। जो मैंने सर्च किया उसमें पाया कि ये 2015 बैच के आईपीएस है, लेकिन इनका जो ट्विटर अकाउंट है उसमें यूपी पुलिस 2017 लिखा हुआ बता रहा है। इनका पूरा नाम डॉक्टर इराज राजा है। ये डॉक्टर भी हैं, मेरठ मेडिकल कॉलेज से इन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की है, और उसके बाद जो है यूपीएससी के एग्ज़ाम को इन्होंने क्रैक किया।
बड़े ही मिलनसार और खुशदिल व्यक्तित्व है इनका, इनके बारे में लोग कहते हैं। और वो आदमी इतना व्यथित हो जाए, इतना दुखी हो जाए इस घटना से कि वो वायरलेस सेट पर ही उसने जो है वो SHO और SSI को सस्पेंड करने की बात कही। आप सोचिए, डॉक्टर है तो जाहिर सी बात है उनका दिल भी कोमल होगा और उन्हें बेहद तकलीफ़ होगी, ज़रूर हुई होगी इस मामले से। और मामला क्या है, इसकी एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो हमने जालौन से मंगाई है। लेकिन थोड़ा सा नटसेल में मैं आपको बता देता हूँ कि मामला एक बाप के मतलब बदनसीबी का है, उसकी मजबूरी का है। बाप बेचारा अपना परिवार जालौन में छोड़कर पंजाब में वो नौकरी करता है। नौकरी क्या करता है, पानी पूरी बेचता था वहाँ पर, और उसकी बेटी यहाँ पर थी। उसकी बेटी के साथ 28 मार्च को, इसी साल 28 मार्च 2023 को वहाँ के आसपास के तीन लड़कों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। बलात्कार ही नहीं किया, बलात्कार के बाद वो लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद उसे दवा खिलाकर उसका गर्भ भी गिरा दिया। जब लड़की ने इसकी शिकायत पहले भी की और बाद में भी अपने पिता और माताजी से कहा, और उसका पिता जब वो थाने में पहुंचा शिकायत दर्ज कराने के लिए, तो निहायत ही बुरा सलूक हुआ उसके साथ। उसको भगा दिया गया, उसको दूसरे केस में फंसाने की धमकी दी गई और साथ ही साथ उस पर पंचायत करने का दबाव बनाया गया। पंचायत यानी समझौता करने का जवाब, जिसके खिलाफ अभी आपने SP जालौन इराज राजा की बात सुनी, जिसको लेकर वो इतने खफा थे कि पुलिस अभी भी पंचायत मोड से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो आप ये रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट देखकर आप फैसला कीजिए कि लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर, स्थानीय थाने के स्तर पर, चौकी के स्तर पर जो अधिकारी हैं वहाँ पे, SHO हैं या चौकी इंचार्ज हैं, वो किस तरह से मामले को लेते हैं, कितनी ढिलाई से मामले को लेते हैं और मामला कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है, एक परिवार बिखर जाता है। आप ये देखिए रिपोर्ट पहले। खबर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से है, जहाँ पुलिस की प्रताड़ना से आहत रेप पीड़िता के पिता ने कर ली है आत्महत्या। जी हाँ, जालौन में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक गैंग रेप पीड़िता के पिता ने आत्महत्या कर ली है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि रेप के आरोपी के साथ पुलिस की मिलीभगत हो गई थी, जिसके कारण दरोगा पीड़िता के पिता को किसी केस में फंसाने की धमकी देता था, साथ ही समझौता करने के लिए दबाव बना रहा था। इस कारण से मृतक मानसिक रूप से परेशान हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। उसकी आत्महत्या के बाद गाँव में रोष का माहौल व्याप्त हो गया। मामला बेटी के बलात्कार से जुड़ा था, जहां गांव के ही एक आदमी ने उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया और आरोपी ने बेटी को धमकी भी दी कि ये अगर किसी को बताएगी तो उसे जान से मार देंगे। जब ये मामला हुआ तब उसका पिता पंजाब में रहकर पानी पूरी का काम कर रहा था। अपने पिता को बेटी ने अपने ऊपर हुए वारदात की जानकारी फोन से दी। जब उसे बेटी के साथ हुई दरिंदगी की खबर लगी तो वह गांव लौटकर आ गया और बेटी को लेकर थाने पर पहुंचा, जहां थाना बजाय रिपोर्ट दर्ज करने के थाना इंचार्ज ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया और उतना ही नहीं, उसे कहा कि वो समझौता कर ले और नहीं तो वो किसी केस में उसे फंसा देगा। पिछले 2 महीने से उसका पिता परेशान हो रहा था, घूम रहा था और आखिरकार वो मानसिक रूप से तनाव में आ गया और उसने आज सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की जानकारी मिलते ही गांव भर में सनसनी फैल गई और पुलिस की कार्यप्रणाली पर ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को मौके पर बुलाने के लिए अड़ गए और वहां धरना दे दिया। साथ ही साथ उन्होंने शव को फंदे से नीचे उतारने से मना कर दिया। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी 4 थानों की पुलिस लेकर मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों को समझाया बुझाया और किसी प्रकार शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। विभाग के कर्मचारियों पर लगे आरोप की जांच CO कोच को सौंपी गई, जो 24 घंटे के अंदर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर थानेदार और सीनियर सब इंस्पेक्टर यानी SSI को जालौन के कप्तान इराज राजा ने सस्पेंड कर दिया है। न सिर्फ सस्पेंड किया है बल्कि उनको ये भी चेतावनी दी है कि उन्हें उनको बर्खास्तगी के प्रोसेस में भी लाया जाएगा। थाना 8 पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा ये तहरीर दी गई थी कि उसकी नाबालिग बच्ची के साथ एक डोलू नाम के व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर, जिसमें देवेंद्र एवं उसकी पत्नी लक्ष्मी है, डोलू ने इसके साथ दुष्कर्म किया था। ये घटना इनके द्वारा 28 मार्च की बताई गई थी। उसके प्रकरण में इनके द्वारा तहरीर पर थाना 8 पर मुकदमा पंजीकृत कल कर लिया गया था। इसमें अवगत कराना है कि जो डोलू जो मुख्य अभियुक्त इसमें है वो वर्तमान में जिला जेल में एक अन्य मामले में निरुद्ध है।
इसका रिमांड लिया जा रहा है एवं बाकी 2 अन्य अभियुक्त जो थे जिसमें इन पर आरोप लगाया गया था, देवेंद्र एवं लक्ष्मी, इनको दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है एवं विधिक कार्रवाई इनके विरुद्ध की जा रही है। आज इस घटना में जो वादी थे, जो बच्ची के पिता थे, उनके द्वारा आज इसमें सुसाइड किया गया है और इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल वहाँ पुलिस बल पहुंचा। अन्य विधिक कार्रवाई इसमें की गई हम लोग के द्वारा। क्या कार्रवाई करेंगे? कल जो घटना हुई थी उसमें सीओ साहब से जांच करवाई गई। जांच के उपरांत प्रथम दृष्टया एसएचओ और सब इंस्पेक्टर जो कि हल्का इंचार्ज थे, नरेंद्र गौतम एसएचओ और अशोक कुमार सिंह सब इंस्पेक्टर, इन दोनों के ऊपर कार्रवाई की गई और दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभागीय कार्रवाई दोनों के विरुद्ध अभी प्रचलित है और उसको भी हम लोग जल्दी पूर्ण करके इनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई दोनों के विरुद्ध करेंगे। पीड़िता की अगर बात करें तो पीड़िता ने बताया कि गांव के ही उसके किसी चाचा ने और उसको बुलाया और देवेंद्र नाम के व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया। साथ ही साथ इस काम में उसके साथ 2 और सहयोगी थे। उसके बाद उसने उसको धमकाया और कहा कि अगर उसने किसी को ये बात बताई तो वो उसे जान से मार देगा। उस डर के कारण पहले तो उसने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो गर्भवती हो गई। तब उन लोगों ने उसे गोली खिलाकर गर्भ गिरवा दिया। उसके बाद उसके मम्मी पापा पंजाब से वापस आए, तब उसने उनको पूरी बात बताई। अपनी माता पिता के साथ जब वो थाने गई तो उल्टा थाने वालों ने उसके पापा को धमकाना शुरू कर दिया, जिससे मेरे पापा दहशत में आ गए और आज उन्होंने सुबह आत्महत्या कर ली, फांसी का फंदा लगाकर। वो चच्चा बुलाने आए, चचा देवेंद्र हमको बुलाने कहाँ आए, रहते हैं दीदी? कहते हैं को स्कूल तो हमको बुलाने आए, उसके अंश का हमारे साथ चलो। फिर जी हमको मंसके के घर लगा ले गए डोलू ने, और देवेंद्र ने हमारे साथ बलात्कार किया। उसके बाद कहा कि तुम अपनी मम्मी पापा को बताओगी तो हम तुमको मार डालेंगे। हमारे मम्मी पापा रहते थे बाहर, तो हमने डर के मारे बताया नहीं। फिर मेरे मम्मी पापा बाहर से आए तो हमने उनको बताया, तो इन्हें अफवाह कर दी। फिर इन्होंने हमको दवा खिलाई। हाँ, और हम प्रेग्नेंट थे। हाँ, तो इन्होंने हमको दवा खिलाई, ये नहीं था। हाँ, तो इन्होंने गांव में की और हम 8 गए, सो 8 में हमारी सुनी नहीं गई। सो मेरे मम्मी पापा को धमकी दी, उल्टे बयान ले गए हमारे कि तुम उल्टा उल्टा बोलो, और हमारे मम्मी पापा से दस्तखत लिए गए। किसने कराई? गौतम जी ने कौन गौतम जी है? 8 में। थाने में? हाँ, तो उन्होंने उल्टे सीधे दस्तखत कराए। सो कहने लगे, उल्टी धमकी दी कि हम तुमको ही उल्टा टांग देंगे, तुम जान वो सारा से इन्होंने धमकी दी। किन्होंने? गौतम जी ने दी। क्या कहा गौतम जी ने? गौतम जी ने जा कहा कि हमारा ट्रांसफर होगा तो हम इनसे जा कह के जाएंगे कि तुम इनको भी उल्टा फंसा देना, चाहे कुछ ना करे तुम इनको उल्टा फंसा देना। हाँ, तो हमारे पापा ने धमकी दी हमारे पापा को, तो उन्होंने फांसी लगा ली। जालौन के अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी ने बताया कि करीब 1.5 माह पूर्व, यानी लगभग 28 मार्च की यह घटना बताई जा रही है। 1.5 माह पूर्व पीड़िता के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों पूर्व जब पीड़िता के पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया तो उस पर कार्रवाई नहीं की गई। ये आरोप परिजनों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। इसमें क्षेत्राधिकारी कोच जो है वो जांच कर रहे हैं और जो भी पुलिसकर्मी इस मामले में आरोपी पाए जाएंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को भी बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी पीड़िता के पिता की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, इसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन फिलहाल एसपी जालौन हिराज राजा ने ऐड थाने के थानाध्यक्ष, जिनका नाम है सुरेंद्र प्रताप गौतम, और एसएसआई अशोक कुशवाहा, इन दोनों को, जैसा कि आप हमारी इस रिपोर्ट में देख रहे हैं कि एसपी जालौन ने सस्पेंड कर दिया है और उनके बर्खास्तगी कार्रवाई भी संशोधित करने की बात कह रहे हैं। ये थाना 8 में अकोड़ी गांव का मामला है। करीब 1.5-2 महीने पहले की घटना है। उस घटना के बारे में एक बच्ची के साथ घटना हुई थी, जिसके बारे में बाद में पता लगा उसके परिवारजनों को। वो लोग थाना 8 गए थे। आरोप यह है पुलिस पे कि थाना 8 ने तत्काल उसमें विधिक कार्रवाई नहीं करी, और विधिक कार्रवाई जो की गई वो देर में की गई। और उसी प्रकरण में जिस बच्ची के साथ हुआ, ये प्रकरण हुआ था 2 महीने पहले की घटना का, उसी बच्चे के आज फादर ने सुसाइड कर लिया है। कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं है। बाकी जो आगे की विधिक कार्रवाई है वो अमल में की जा रही है। पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसमें ग्रामवासियों ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस के खिलाफ। उसके लिए सीओ कोच को
24 घंटे के अंदर इसमें त्वरित जांच करके अपनी आख्या देनी है और जांच आने के बाद अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो पुलिस वालों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई उनके खिलाफ भी की जाएगी। यूपी न्यूज़ 9 के लिए जालौन से ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट देखिए आपने, किस तरह से बेचारा बेबस बाप जो है वो पिछले 2 महीने से दौड़ रहा था और उसे न्याय नहीं मिल रहा था और आखिरकार वो परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। या तो धमकी से आत्महत्या कर ली या लोक लाज के भय से आत्महत्या कर ली, बदनामी के डर से आत्महत्या कर ली। ये जांच का विषय है। इसकी भी जांच एसपी जालौन कराएंगे कि किन परिस्थितियों में उसे आत्महत्या करनी पड़ी। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जो तीनों अभियुक्त हैं उसमें से तीनों को लगभग गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो पहला अभियुक्त है, जो मेन अभियुक्त है देवेंद्र, वो जो है वो जेल में है, उसके रिमांड लेने की कोशिश हो रही है। लेकिन हमें सैल्यूट करना चाहिए ऐसे आईपीएस अफसर को, ऐसे जाबाज अफसर को, ऐसे ईमानदार अफसर को और ऐसे मानवीय संवेदना रखने वाले आईपीएस अफसर को। निश्चित रूप से यूपी न्यूज़ और उसके दर्शक उन्हें सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अपना काम इसी तरह से करते रहेंगे। सिर्फ वो नहीं अपना काम इस तरह से करते रहेंगे, बल्कि जो दूसरे आईपीएस हैं उनके समकक्ष कम से कम उनकी बैच के या उनके बाद वाले बैच के लड़के जो जिन्हें ज़िले की कमान सौंपी जा रही है, वो कम से कम इससे ज़रूर प्रेरणा लेंगे और जो लोकल पुलिसिंग है उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि पुलिस ऐसे ही अपना काम करती रहे, इरम राजा ऐसे ही अपना झंडा बुलंद रखें, यूपी न्यूज़ उन्हें शुभकामनाएं देता है और आप दर्शकों से अपील करता है कि इस तरह की कहीं भी कोई घटना अगर आपको सुनने को मिलती है तो वो ज़िले के कम से कम जो कप्तान हैं उन तक ये खबर आप ज़रूर पहुंचा दें किसी भी तरीके से, चाहे व्हाट्सएप से, चाहे ईमेल से और चाहे जैसे भी उन्हें जानकारी ज़रूर दें। तो हो सकता है कि जो न्याय आपको नीचे के लेवल पर मिलने में देरी हो रही है वो आपको तुरंत मुहैया हो जाए। तो अभी बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। देखते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं फिर आपसे। नमस्कार।